स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों में इस हफ्ते हमने देखा है काफी वाइल्ड स्विंग्स। कल 25,000 के ऊपर हम निकले, रिकॉर्ड हाई पर मार्केट था, लेकिन आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। मुनाफा वसूली आई है क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में भारी बिकवाली और भारतीय बाजार फिसले। तो 190 अंकों के नुकसान पर इस समय आपको निफ्टी दिखाई देगा 24,800 के आसपास तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। अब देखते हैं कि निफ्टी बैंक का क्या हाल है। निफ्टी बैंक भी 100 पॉइंट नीचे। मिड कैप्स में भी ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दी है, करीब 250 पॉइंट नीचे। हालांकि मिड कैप इंडेक्स सुबह में ज्यादा टूटा था, अब इसकी चाल नरम है, लेकिन डे लो से थोड़ी सी बेहतर जरूर दिख रही है। चलिए, आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस सब पर बातचीत होगी। हमारे 3 जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे करेंगे डिटेल में बात, लेकिन पहले लेकर आते हैं उनके रिटर्न। ध्यान रखिएगा, ये पिछले 3 हफ्तों के विजेताओं के बीच मुकाबला है। पंकज आगे हैं 12.6% के रिटर्न्स के साथ, 11.7% के रिटर्न्स रूपक के एंड 5.6% के रिटर्न्स अरुण के बन रहे हैं। आज के मार्केट को पहले ट्रीट कैसे करना है ये समझा जाए और फिर आपको बताएंगे इनके टॉप ट्रेडेड काउंटर्स और आज नई ट्रेड्स कहां पर हमारे जानकार लेंगे। पंकज बताइए, कल तक वो 25,000 और उसके ऊपर के ट्रेड्स हमने काफी कंफर्टेबली एंजॉय किए हैं। आज ग्लोबल मार्केट्स में बिकवाली आई, डिप पर खरीदने का मूड बन रहा है या नहीं ये बताइए, क्योंकि डे लो से मार्केट की चाल धीरे धीरे करके सुधर जरूर रही है। गुड मॉर्निंग हर्षिता जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर्षिता जी, मैं पहले तो बैंक निफ्टी की बात करना चाहूंगा। जिस तरीके से गैप फिल किया है बैंक निफ्टी ने, बहुत ब्यूटीफुली गैप फिल किया हुआ है। इवन हम लोग निफ्टी की भी बात करते हैं तो निफ्टी अभी डे हाई की तरफ बढ़ रहा है। आज तक का जो एक्सपीरियंस आया है पिछले 6-7 हफ्तों से, कि जब जब निफ्टी और बैंक निफ्टी में, स्पेशली निफ्टी के अंदर जब लोअर साइड हिट हुआ है तो तुरंत रिकवर भी होते हुए दिखा है। आज की जो मंदी है मेरे ख्याल से प्योरली इंपोर्टेड मंदी है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि 750 का एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस स्पॉट पे रखना चाहिए और डेफिनेटली यहाँ से बाइंग रिज्यूम होनी चाहिए। बाइंग रिज्यूम होगी। चलिए, तो सीधे ट्रेड्स पर अब आते हैं। टॉप ट्रेड्स होंगे तो दिखा दीजिएगा। सौदों पर आ जाते हैं। पहले अरुण का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 2 ट्रेड्स ये कैरी कर रहे हैं, अदानी ग्रीन और अवंती फीड्स। आज का नया सौदा क्या रहेगा अरुण? अरुण, आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? अनम्यूट कीजिए प्लीज। सॉरी अर्षिता जी, अगेन गुड मॉर्निंग। पहला कॉल अगेन एक मिड कैप स्पेस से रहेगा, वहां पे थोड़ा अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है, तो डिलीवरी में बाई करने की सलाह है। डिलीवरी 412 के आसपास चल रहा है, तो 399 के स्टॉप लॉस के साथ बाई करें और 444 तक ऊपर में टारगेट रहेंगे। मुझे लग रहा है डिलीवरी में एक अच्छा मोमेंटम अच्छा दिख रहा है। और इवन वॉल्यूम्स भी देखें तो लास्ट 4 दिन के वॉल्यूम फर्स्ट आवर में ही हो चुके हैं, तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि अच्छा मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकता है। डिलीवरी में एक तेजी का ट्रेड 444 के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। 399 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा, बाय साइड का ट्रेड है। ये है अरुण की पिक, फेयर इनफ। अब आते हैं चलिए रूपक के पोर्टफोलियो पर, और रूपक के केस में भी अगर आप गौर करेंगे कुछ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स रहे हैं कल परसों। इन्होंने हालांकि LIC आज इनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और ONGC में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और LIC में कल हुआ था। रूपक, आज नया ट्रेड क्या रहेगा? नया ट्रेड में रहेगा इंडिया सीमेंट में। स्टॉक ने एक बुलिश एनगल्फिंग काइंड पैटर्न बनाया डेली चार्ट में और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के कंफर्टेबली ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव है स्टॉक में और अपसाइड में जा सकता है 410 तक, और नीचे एक स्टॉप लॉस रहेगा 362 का। 362 का स्टॉप लॉस और 400 की तैयारी इंडिया सीमेंट कर रहा है। पंकज का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आएंगे। CSE में आज सुबह में एग्जिट किया, आर्चिन केमिकल से कल निकले। बताइए पंकज, आज का नया सौदा? पेटीएम पे निगाहें हैं हर्षदा जी। काफी क्लासिकल फॉर्मेशन दिख रहा है। यंग स्ट्रक्चर का एक ब्रेकआउट देखने मिला है लोअर टाइम फ्रेम पे और हायर टाइम फ्रेम पे भी। 490 के आसपास इसका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो इसका बेस वॉल्यूशन का पॉइंट है यहाँ पे। तो 490 के स्टॉप लॉस के लिहाज से इसको खरीदारी की जा सकती है 505 की रेंज में, और टारगेट जो रहेंगे इस पे 540 तक के देखने मिल सकते हैं। 40 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, 505 के आसपास तक का यहाँ पर रहेगा स्टॉप लॉस। पेटीएम 2-2.5% के गेन्स बन रहे हैं।
दो न्यू इकॉनमी कंपनियों का जिक्र हो चुका है, एक डिलीवरी, दूसरा पेटीएम और एक और आज से मार्केट में आ रहा है फंड रेज करने के लिए। मैं बात कर रही हूँ ओला इलेक्ट्रिक की। ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आज खुला है। आप 6 तारीख तक दरअसल कंपनी में पैसा लगा सकते हैं और 6,000 करोड़ से ज़्यादा का फंड रेज दरअसल कंपनी इस पारी कर रही है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए यतिन के पास चलेंगे। यतिन, बताइए। तो ओला इलेक्ट्रिक का सबसे बड़ा आईपीओ 2024 का खुलने वाला है और ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो आज इशू सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। 6 अगस्त तक ये सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल होगा और प्राइस बैंड जो है इस आईपीओ की 72 से 76 के बीच में रखी गई है, जहां कंपनी टारगेट कर रही है फ्रेश इशू और ओएफएस मिला के लगभग 6145 करोड़ रेज करे। जहां तक कि ओला इलेक्ट्रिक के एंकर इन्वेस्टर्स का सवाल है, येस्टरडे 76 रुपीज प्रति शेयर के हिसाब से ये एंकर बुक अलॉटमेंट हुआ है, लगभग 2763 करोड़ के आसपास का वैल्यू का। और अगर हम एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो बहुत सारे मार्की नाम्स आपको दिखाई पड़ेंगे। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स में बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड, निप्पॉन, सुंदरम म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड जैसे बड़े म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ एंकर बुक में अपना दाव लगाया है। इसके अलावा एफआईएस की तरफ से नोमुरा, गोल्डमैन, जुपिटर जैसे एफआईएस का नाम आपको एंकर लिस्ट में दिखाई पड़ेगा। जहां तक कि ओला इलेक्ट्रिक का सवाल है, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में देखने को मिली है। FY22 के मुकाबले FY22 का रेवेन्यू 10 गुना से ज्यादा बढ़ के लगभग 5240 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि कंपनी लॉस मेकिंग है क्योंकि अभी भी इन्वेस्टमेंट फेज में कंपनी दिखाई पड़ रही है। हालांकि जब मैनेजमेंट को हमने पूछा तो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी आगे जाके दिखने वाली है, जिसके कारण इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। मार्केट शेयर की बात करें तो 46% से ज्यादा का मार्केट शेयर आपको ओला इलेक्ट्रिक में दिखाई पड़ रहा है टू व्हीलर सेगमेंट में, जहां नियरेस्ट कॉम्पिटिटर उनका टीवीएस मोटर है, उससे दुगने से ज्यादा मार्केट शेयर ओला का है। और एथर एनर्जी और हीरो मोटो का आपका सिंगल डिजिट में आपको मार्केट शेयर दिखाई पड़ रहा है। क्लियरली पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी है, न्यू एज कंपनीज हैं, तो देखते हैं कैसा रिस्पांस इस पर्टिकुलर आईपीओ को आगे जाके देखने को मिलता है। देखते हैं रिस्पांस कैसा बनेगा, क्योंकि एंकर बुक में अच्छा रिस्पांस आया है। 72 टू 76 रुपीस प्रति शेयर और 6 तारीख तक आप इनफैक्ट आईपीओ में भाग ले सकते हैं। ये है ओला इलेक्ट्रिक की हाइलाइट्स। चले लेंगे एक छोटा ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स थर्मैक्स के मैनेजमेंट से बातचीत होगी। नतीजे अच्छे रहे लेकिन आज स्टॉक दबाव में है क्योंकि कमिंस पीएलसी ने कुछ हल्का सा नेगेटिव आउटलुक दिया है इंडिया बिजनेस को लेकर। उससे आगे थर्मैक्स इंडिविजुअली कैसा परफॉर्म कर रहा है और इनके लिए FY25 का साल कैसा रहेगा, उस पर करेंगे कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत। खिलाड़ी नंबर 1, अब बात करेंगे थर्मैक्स की, और थर्मैक्स के नंबर्स हम आपको बता भी रहे थे सुबह में कि देखिए इस क्वार्टर में हमने देखा है बिजनेस में ग्रोथ है। मुनाफा आपके सामने 97% की ग्रोथ दिखा रहा है, रेवेन्यू 13% बढ़ा, एबिटा 6.5% बढ़कर आया, मार्जिन्स हालांकि करीब 30 बेसिस पॉइंट थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। तो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी में सर्ज है और आगे का आउटलुक जो है वो क्या बन रहा है, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ आशीष भंडारी है। मिस्टर भंडारी, गुड मॉर्निंग, कांग्रेचुलेशंस। एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर, कोई एडिशनल आइटम तो नहीं है ना प्रॉफिट में? 97% की ग्रोथ इज क्वाइट फैंटास्टिक। एक्चुअली इंडीड है एक वन टाइम आइटम। पहली बात गुड मॉर्निंग आपको भी, आपके सारे दर्शकों को भी। और वो जो वन टाइम आइटम था इस साल नहीं, लास्ट ईयर था, जहाँ पर हमने Q1 में एक बड़ा हिट लिया था एक लीगल केस के रेफरेंस में, जहाँ पे हम बताया था एक नेगेटिव केस का डिसीजन हुआ है हमारे अगेंस्ट, एंड उसके व्हाइल वी आर फाइटिंग द केस वी हैड टेकन अ रिजर्व। तो वो पिछले साल 50 करोड़ का इम्पैक्ट था। अगर हम उस 50 करोड़ के इम्पैक्ट को निकाल दें तो अर्निंग्स भी 13% बढ़ी है इन लाइन विथ रेवेन्यूज। एक सेकेंड कहानी भी है इसमें, एंड विच इज कि इस साल फॉर ऑपरेशनल रीजंस हमारी 2 बिजनेस के पार्ट्स हैं। एक जो जिसको हम बायो सीएनजी बिजनेस बोलते हैं, ये नया बिजनेस है थर्मैक्स के लिए, जहाँ पे हमें इंजीनियरिंग में काफ़ी चेंजेस करने पड़े हैं कस्टमर्स की को जो कमिटमेंट्स दिए थे उनके लिए, और उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जी हमने अभी इस Q1 में 45 करोड़ का इम्पैक्ट हिट लिया है। ओके तो ये बेट नेगेटिव है। और एक हमारा लंबा गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट है, उसमें भी थोड़े इंजीनियरिंग में सरप्राइजेज आए हैं, जिसमें करीब 20 से ज्यादा करोड़ का इम्पैक्ट आया है। तो लास्ट ईयर का क्वार्टर Q1 इम्पैक्टेड था और इस ईयर का भी Q1 इम्पैक्टेड है। इस ईयर का Q1 इम्पैक्टेड है ऑपरेशनल रीजंस की वजह से, पर ये भी मेरे हिसाब से वन टाइम आइटम है।
ओके मैं सर आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी Q4 में थोड़ा सा म्यूटेड क्वार्टर था इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर विंस Q1 में कैसे हैं क्योंकि आपने मार्केट को आश्वस्त किया था कि H1 FY25 का बेहतर रहेगा सो आई एम अज्यूमिंग वो ऑर्डर फ्लोज की कुछ विजिबिलिटी थी तो किस तरह के ऑर्डर विंस Q1 में आए हैं तो ऑर्डर्स Q1 लास्ट ईयर के कंपैरिजन में फ्लैट है पर इस साल जो इलेक्शंस के बाद वाला पीरियड था मार्च से निकल के फिर अप्रैल और मई का शुरू भी काफ़ी स्पेशली एक दो सेक्टर्स हैं जो एथनॉल स्पंज आयन ये सारे सेक्टर्स में थोड़ा स्लो डाउन था जो कि पिछले एक महीने में ऑलरेडी रिकवरी देखने को आ रही है और हमने बताया था पहले भी कि एज थर्मैक्स काफ़ी क्वार्टर्स से हमारे बिगर प्रोजेक्ट्स नहीं आए हैं जो कि बिडिंग इंक्रीज हो गई है जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो अब इस साल पता चलेगा उसमें भी आप नोट करेंगे कि जुलाई में Q1 के रिजल्ट्स में नहीं है कि जुलाई के शुरू में हमने एक 500 करोड़ के प्लस का ऑर्डर रिपोर्ट किया है और आगे भी एक दो ऐसे और ऑर्डर्स आने की हाई एक्सपेक्टेशंस हैं सो ओवरऑल आई कंटिन्यू टू से कि फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ इफ आई ऐड एवरीथिंग अप पिछले साल के कंपैरिजन में ऑर्डर्स रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी तीनों पे ग्रोथ होगी तो FY25 के लिए ऑर्डर्स की आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है बिकॉज यू हैव कम ऑफ अ वेरी वीक FY24 इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्स एंड आई रिमेंबर आपने कॉन कॉल में मेंशन किया था ना यू हैव मिस्ड योर ओन एक्सपेक्टेशंस तो आर यू ब्रिंगिंग योर एक्सपेक्टेशंस डाउन सो यू डोंट डिसअपॉइंट योरसेल्फ या फिर आपको विजिबिलिटी दिख रही है नो आई थिंक हमारे एक्सपेक्टेशंस अभी भी हाई है लास्ट ईयर भी वी ग्रू बट नॉट जितना हमने इंटरनली एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं है पिछले साल प्रैक्टिकली जो हमने 2,500 प्लस करोड़ Q1 में किया था बाकी पूरे साल में वी वर नॉट एबल टू रीच दैट नंबर वी वर स्टक अराउंड दैट 2,500 करोड़ नंबर इस साल हमने स्टार्ट 2,500 करोड़ से किया है बट आई एम कॉन्फिडेंट कि Q2 एंड Q3 तो फॉर श्योर वी विल ब्रीच दैट नंबर बाय अ रीजनेबल अमाउंट उसके बाद बाकी जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनमें विन रेट्स वगैरह क्या रहेंगी वो बताना मुश्किल है इसलिए वी हैव नेवर गिवन ऑर्डर के एक्सपेक्टेशंस आप दो तीन चीजें देख सकते हैं जो हमारे नंबर्स में दिख रही हैं इस जैसे केमिकल्स बिजनेस जो कि वी हैड कमिटेड कि काफी टाइम से इट विल स्टार्ट शोइंग ग्रोथ Q1 में इट हैज स्टार्ट शोइंग ग्रोथ जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वाला बिजनेस है वेयर वी हैड टॉक्ड अबाउट डबल डिजिट ग्रोथ Q1 में वी कुड नॉट डू डबल डिजिट ग्रोथ बट दैट्स वेयर आई सेड एक दो सेक्टर्स में स्लो डाउन था it will get back on track Q2 and beyond. Green Solutions will continue again on its steady and good growth. The issue is industrial infra, जहाँ पे कि बड़े projects आते हैं, जहाँ पे मैं commit नहीं कर सकता कि ये हम 100% जीतेंगे नहीं जीतेंगे, खाली बता सकता हूँ कि pipeline जिस पे हम bid कर रहे हैं वो healthy है. ओके और प्ले इस समय डोमेस्टिक वर्सेस एक्सपोर्ट ऑर्डर्स का कैसा दिख रहा है आशीष जी रिलेटिवली पिछले अगर 3 साल से डोमेस्टिक वाज वेयर ज्यादा ग्रोथ आ रही थी एंड एक्सपोर्ट्स एज ए परसेंटेज थर्मैक्स के कम हो रहे थे इस साल आई एक्सपेक्ट एंड ऑलरेडी Q1 में देखने को आ गया है कि एक्सपोर्ट्स में रिलेटिवली गुड ग्रोथ होगी ओके मैं मार्जिन्स पर आपसे एक आउटलुक लेना चाहूंगी आपने ऑफ कोर्स ये कहा कि वो बड़े ऑर्डर्स के लिए आप बिड कर रहे हैं और जब वो आएंगे तब आएंगे लेकिन मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी क्या डबल डिजिट्स की तरफ FY25 में बढ़ने की संभावना है आई थिंक हमारे जो सब बिजनेसेस हैं उसमें कोई ऐसे पर्टिकुलर वीकनेस है नहीं गुड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स केमिकल सब में प्रॉफिटेबिलिटी डिसेंट है बट जो इस Q1 में जैसे हमारे सरप्राइजेस हुए दे वर नॉट एक्सपेक्टेड एंड इफ आई डोंट गेट अगर आगे भी कोई ऐसे बड़ा नेगेटिव सरप्राइज द ट्रेंड ऑफ कंटिन्यूड प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूवमेंट वो रहेगा एक खाली मैं बताना चाहूँगा कि आगे वाला जो पीरियड है वो पीरियड थर्मैक्स के लिए बहुत जरूरी है कि हम इन्वेस्ट भी करें जो एनर्जी ट्रांजिशन का टाइम है बहुत नए सेगमेंट्स आएंगे इंक्लूडिंग ये जो बायो CNG वाला सेगमेंट है नया सेगमेंट है यहाँ पे हमने काफी लॉसेस लिए हैं बट मेरे हिसाब से ये लॉसेस जरूरी हैं एस्टैब्लिश करने में इस मार्केट को और हमारी कैपेबिलिटी को
तो हाइड्रोजन एक और स्पेस है, काफी ऐसे नए नए सेक्टर्स हैं जहाँ पे थर्मैक्स को एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्यूचर के सेगमेंट्स है। और इन सबको लेने के लिए अगर कुछ R&D में इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म लॉसेस, व्हाटएवर वी नीड टू टेक, अगर वो कभी लेने भी पड़े तो बिजनेस के लिए जरूरी है। जो ट्रेंड है ट्रेजेक्टरी का, वो आई थिंक पॉजिटिव है। ये 10% का नंबर हिट करना या उसको क्रॉस करना एग्रीगेट बेसिस में, दैट इज लेस ऑफ अ इम्पोर्टेंस फॉर मी। मेरे हिसाब से कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इज व्हाट थर्मैक्स शुड बी लुकिंग फॉर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर अपनी डिटेल्स में बताने के लिए कि क्या FY25 में उम्मीद की जा सकती है। एंड गुड लक टू यू एंड द एंटायर टीम। थैंक यू आपको भी, एंड थैंक यू वेरी मच। गुड डे, नमस्ते। ये एक आउट परफॉर्मर है। पिछले 12 महीनों में आपने स्टॉक के रिटर्न देख लिए थे, डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिली है। Q1 में ऑफ कोर्स एक दो एबरेशन जरूर रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है बाकी FY25 के लिए, और ऑर्डर विजिबिलिटी कंपेयर टू Q4 बेहतर होती दिखाई जरूर दे रही है। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक जायजा लेंगे जो एक ट्रेड आया है उसमें क्या और नए ट्रेड्स हमारे जानकार जोड़ने वाले हैं या नहीं, और ऑफ कोर्स ओवरऑल रिकैप भी। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों ने एक ट्रेड जोड़ा है। आई थिंक रूपक ने एक और स्टॉक आइडेंटिफाई किया है। रूपक, इंडिया सीमेंट पर एक बाय कॉल, दूसरा ट्रेड क्या रहेगा? ग्रैन्यूल्स इंडिया, तो स्टॉक ने कंटिन्यूअसली एक अपमूव दिखाया, स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इवन मार्केट वीकनेस के साथ नहीं जा रहा है, इसका अलग मोमेंटम दिख रहा है। तो अपसाइड में 680 तक जा सकता है और नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 628 का। ओके, तो 628 का स्टॉप लॉस, 680 की तैयारी। ग्रैन्यूल्स इंडिया एक बाय साइड का ट्रेड। ग्रैन्यूल्स नंबर्स के बाद एक अच्छा परफॉर्मर साबित हो रहा है, मोमेंटम है इस काउंटर में और 680 तक जाने की पूरी गुंजाइश यहाँ पर बन रही है। ठीक है पंकज, कोई प्लान ऐड करने का या फिर सिर्फ पेटीएम के साथ रहेंगे? हर्षदा जी, मैं ट्रेड देना चाहूंगा। बताइए जी। जुबिलेंट फूड के ऊपर बाय ट्रेड बैठ रहा है। यहाँ पे 610 में इसको बाइंग करने की सलाह रहेगी। एक कंसोलिडेशन के बाद में काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नजर आया हुआ है यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे भी, चूंकि ये इंट्राडे के लिहाज से मैं बोल रहा हूँ, तो 610 रुपए के करंट मार्केट प्राइस पे इसको बाय करना है। स्टॉप लॉस 600 का रहेगा और टारगेट 635 से 640 तक के। 35 पहला टारगेट मैं 635 रख लेती हूँ, 610 के आसपास है। ये है जुबिलेंट फूड। तो 2 ट्रेड्स आ गए हैं। चलिए सारे ट्रेड्स आपके लिए एक बार रिकैप करते हैं। अरुण के पोर्टफोलियो के साथ शुरुआत करेंगे। 2 ट्रेड्स इन्होंने कैरी किए हैं, एक नया जोड़ा है। तो अरुण के पोर्टफोलियो में अदानी ग्रीन कैरी किया है, 1940 टारगेट, 1790 स्टॉप लॉस। अवंती फीड्स भी बाई साइड का ट्रेड है, 820 का टारगेट है, 680 का स्टॉप लॉस। डिलीवरी अब नया जोड़ा, 444 का टारगेट, 399 इनका स्टॉप लॉस है। ये हैं ट्रेड्स इनके। अब तीनों में देखिए अदानी ग्रीन 2.5% की कमाई करके दे रहा है, लेकिन अवंती और डिलीवरी में ऊपरी लेवल से कुछ मुनाफा वसूली आई है। रूपक का पोर्टफोलियो अब आएगा आपकी स्क्रीन पर। 2 फ्रेश ट्रेड हैं। एक है इंडिया सीमेंट, 410 का टारगेट, 362 का स्टॉप लॉस, बाय है। ग्रैन्यूल्स इंडिया अभी जोड़ा, 680 का टारगेट, 628 का स्टॉप लॉस, ये भी बाय साइड का ट्रेड। दोनों में ग्रैन्यूल्स की तरफ से कंट्रीब्यूशन 0.1%, इंडिया सीमेंट ज्यादा इनके लिए कुछ कर नहीं रहा है। अब लेकर आते हैं पंकज का पोर्टफोलियो। पंकज ने 2 ट्रेड्स आपके लिए जोड़े हैं। पहला है पेटीएम, 540 टारगेट और 505 का स्टॉप लॉस लेकर चल रहे हैं ये। और दूसरा जुबिलेंट फूड है, 635 का टारगेट और 600 का यहाँ पर स्टॉप लॉस है। किसी वजह से वो ग्राफिक प्लेट नहीं आ रहा है, लेकिन ये 2 ट्रेड्स इनके हैं। ये रहे 540 टारगेट पेटीएम का, 490 स्टॉप लॉस। जुबिलेंट फूड 635 टारगेट, 600 का स्टॉप लॉस। अभी जुबिलेंट जोड़ा है और पेटीएम इससे पहले, तो पेटीएम ज़्यादा बेहतर रिटर्न इनको कमा कर दे रहा है, आधे % से ज़्यादा की। ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन अब क्या बन रही है, कौन कहाँ पहुँच रहा है, वो आपकी स्क्रीन पर है। पंकज लीडरशिप पोजीशन में अभी भी कायम है 12.38% के रिटर्न्स पर। 9.63% के रिटर्न्स है रूपक के और अरुण के हैं 4.3% के रिटर्न्स। ये आपके लिए ताज़ा हाल खिलाड़ी नंबर 1 का। आगे कोई बदलाव अगर होता है तो उसकी जानकारी आपके सामने आएगी 1 बजे मिड कैप मंत्र में, और ऑफ कोर्स सोशल मीडिया हैंडल्स पर हम शेयर तो करेंगे ही इन्फॉर्मेशन। गुड लक जेंटलमैन। और आज दोपहर फिर आप तीनों विजेताओं के बीच का मुकाबला क्या रंग लाएगा, उस पर एक अपडेट आप सभी से लेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड ग्रेट ट्रेड्स। बहुत ही बढ़िया खेल आप तीनों की तरफ से रहा है।
चलिए इसी के साथ वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप बने रहें CNBC आवाज पर।